हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आप सभी के बीच एक नई रिक्वायरमेंट लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, हम अपने चैनल पर इसी प्रकार प्रत्येक दिन न्यू वैकेंसी लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है DK। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DK जॉब न्यूज। दोस्तों, यहाँ पे प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब से रिलेटेड वीडियो लेकर हम आते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ऑल का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड करो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। तो नो बकबक, नो धक, ओनली ऑन फटाफट। जैसा कि दोस्तों हम शुरुआत में ही बोले थे कि एक बहुत ही मेगा भर्ती लेकर आप सभी के बीच आए हैं। तो आप देख ही पा रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर, जो कि स्वतंत्रा माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। इसने अपनी कंपनियों में मेगा भर्ती अभियान चलाया हुआ है, जो कि यह उत्तर प्रदेश में यह मेगा भर्ती अभियान चल रहा है। पोस्ट की बात करें, आपको हर एक चीज़ आपको बताएंगे, क्या आपकी पोस्ट रहने वाली है, क्या सैलरी रहने वाली है, और आपकी क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या कंपनी द्वारा फैसिलिटी मिलेगा, वो सारा चीज़ आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बात कर लेते हैं, पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप शायद थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि एक CRO पोस्ट का है और एक ब्रांच असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर पोस्ट का है। यह मेगा रिक्वायरमेंट 2 पोस्ट के लिए निकाला गया। CRO पोस्ट की जो संख्या है, पोस्ट संख्या, वो 17 है, और असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर की पोस्ट की जो संख्या है वो 10 है। आपकी स्क्रीन पर वो दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। अब एज की बात करें तो दोस्तों, एज जो CRO पोस्ट के लिए है वह 20 से 26 साल रखा गया है, और असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर पोस्ट की बात करें तो उसके लिए एज जो रखा गया हुआ 20 से 28 साल रखा गया। जो CRO पोस्ट में है दोस्तों, वह नवयुवक जो फ्रेशर हैं, जो कभी कोई कंपनी में काम नहीं किए हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनी में, यानी न्यू लड़का है, उनके लिए यह CRO पोस्ट है। वह इस पोस्ट में आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। ये जो ब्रांच असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर का जो पोस्ट है, इसमें भी फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक्सपीरियंस ही वाले के लिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जिन 10 पोस्ट की संख्या और इससे ज़्यादा मान लिए कि एक्सपीरियंस वाले, इससे कहीं ज़्यादा वहाँ पे एक्सपीरियंस वाले पहुँच जाएंगे। तो ज़्यादातर उम्मीद रखिए कि एक्सपीरियंस वाले को ही लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं CRO पोस्ट की। स्थानीय भाषा और हिंदी अनिवार्य है, ये भाषा आपको आना चाहिए। और इसके असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर पोस्ट की बात कर लेते हैं तो दोस्तों, स्थानीय भाषा जो है वो आना चाहिए, उसके साथ आपके पास अंग्रेज़ी भाषा भी कुछ आना चाहिए। उसके बाद आपके पास कंप्यूटर बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये चीज़ अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एकदम कंफर्टेबल हैं दोस्तों। उसमें भी एक्सेल और बेसिक नॉलेज जो कंप्यूटर का होता है वो आपके पास अगर है तो चल सकता है। अब इसको आ जाते हैं दोस्तों योग्यता का, क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, CRO पोस्ट की जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई वो आपके पास कम से कम 12वीं पास
होना चाहिए। और उसके ऊपर आप जो भी किए हैं, BA MBA जो भी किए हैं चल सकता है। और इसी में आ जाते असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर पोस्ट किया जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन नहीं किए हैं तो शायद नहीं हो पाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी जो है दोस्तों, आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो बहुत ही बेहतरीन, आपको थंबनेल में भी हम बता चुके हैं कि 15 से 25 हज़ार तक यह सैलरी मिल जाएगा। तो कैसे 15 से 25 हज़ार सैलरी होगा, तो वो चीज़ को आपको डिटेल्स में हम आगे बता देंगे दोस्तों। तो और उसकी सैलरी के साथ साथ क्या रहने वाली है तो वो आपको हम बताते हैं। ESI कार्ड और PF और इंसेंटिव, मोबाइल भत्ता, ये सारा चीज़, और हेल्दी बीमा इंश्योरेंस जो होता है वो आपको कंपनी द्वारा दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू लोकेशन पे हमें किन किन चीज़ों को, किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लेटेस्ट रिज्यूम होना चाहिए, जिसे हम बायोडाटा कहते हैं दोस्तों, आपके पास होना चाहिए। उसके बाद पैन कार्ड और ड्राइवर लाइसेंस, आधार कार्ड और जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है। और 2 व्हीलर की जो भी पेपर आपके पास है वो आपको लेके जाना है दोस्तों। अब आ जाते हैं दोस्तों इंटरव्यू लोकेशन की और डेट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इंटरव्यू डेट जो रखा गया वो 12 सितंबर 2021, जो कि लोकेशन है मिर्ज़ापुर या लोकेशन है दोस्तों। पूरी लोकेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। होटल फन सिटी महंत शिमला मिर्ज़ापुर UP, ये चीज़ आपको दिया हुआ है, इंटरव्यू लोकेशन दिया हुआ है। आप चाहें तो अपनी किसी भी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं। तो आपके स्क्रीन पर 4 नंबर शो हो रहा होगा, उसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लें, और शायद आपको अगर ज़रूरत हो तो इस पे नंबर पे कॉल करके पूछ भी सकते हैं। ये थी। अब बात कर लेते हैं, आपको बताए थे कि लास्ट में आपको सैलरी की हम बात करेंगे, सैलरी कैसे 15,000 से 25,000 तक हो सकता है। तो दोस्तों जो आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है वो 15,000 रहने वाली है। और उसके साथ इंसेंटिव जो होता है दोस्तों, इंसेंटिव वो आपके काम के प्रदर्शन को देखते हुए, अगर आप काम अच्छे करके देते हैं, अच्छी क्लाइंट मान के देते हैं कंपनियों को, अच्छी लोन फील्ड में प्रोवाइड करते हैं, तो आपको उस काम को देखते हुए इंसेंटिव पर क्लाइंट 80 से 100 रुपये पर क्लाइंट के हिसाब से दिया जाएगा। तो उम्मीद था आप 100-150 पर महीने बांट ही सकते हैं, क्योंकि अभी हर एक लोगों की रुपये की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप बांट ही सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को रुपया चाहिए। तो इसमें तो कोई संकोच नहीं है। तो उसके हिसाब से आपको अगर 100 से 150 क्लाइंट अगर आप पर महीने बांट देते हैं, अगर 100 रुपये ही देता है पर क्लाइंट, उसके हिसाब से आप जोड़ सकते हैं कितना रुपया होता है। तो इसके हिसाब से 15 से 25,000 पर मंथ आप कमा सकते हैं दोस्तों, और आप अपने स्टेट में रह के। तो ये थी सारी जानकारी दोस्तों। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद दोस्तों।